नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। इस खास बुलेटिन में आपको दिखाएंगे 1 मिनट में पूरी खबर, पूरे विश्लेषण और जानकारी के साथ, वो भी तेज रफ्तार में। तो हो जाइए तैयार। प्रतापगढ़ में दो पक्षों में झड़प के दौरान जमकर लाठी डंडे चले। धान काटने के लिए हार्वेस्टर मशीन लेकर आ रहे शख्स को लोगों ने जमकर पीटा। गांव वालों ने लाठी डंडे से बाइक को तोड़ डाला। ये मारपीट जेठवाड़ा थाना इलाके में हुई। वहीं ललितपुर में दबंगों ने महिला और उसके पति से मारपीट की। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा फरार है। आरोपी दबंग हत्या के मामले में जमानत पर है। मामला थाना बानपुर इलाके का है। उधर जालौन में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्ष आपस में भिड़ गए और उनके बीच जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मारपीट में 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं कानपुर के बर्रा इलाके में दबंगों ने बच्चों के विवाद के चलते पति पत्नी की जमकर पिटाई कर डाली। इस दौरान वहां आसपास मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। किसी ने भी दोनों को बचाने की कोशिश नहीं की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीलीभीत में बीजेपी विधायक पर किसान से अभद्रता करने का आरोप लगा है। आरोप है कि पीलीभीत में बीजेपी के विधायक ने किसान को अपशब्द कहा। इसके बाद धान क्रय केंद्र पर हंगामा हो गया। विधायक की बात सुनकर किसान उनकी गाड़ी के आगे लेट गया और फूट फूट कर रोने लगा। इससे बाकी किसान आग बबूला हो गए और विधायक की गाड़ी को घेर लिया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और एसडीएम ने किसानों के बीच से विधायक को बमुश्किल निकाला और किसानों को समझाकर शांत कराया। मैं उनके कहना चाहता हूँ कुलविंदर सिंह के बारे में, उनकी मोटरसाइकिल में लाइट भी नहीं है और दलालों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं। फॉर्च्यूनर दलाल किसान को किसने बताया? वर्मा जी ने जिनको हमने ही चुना है, जिनको हमने ही बनाया है। योगी सरकार किसानों की जिंदगी में खुशहाली लाने में जुटी हुई है। वहीं लोग अपनी हरकतों से सरकार की कोशिशों और किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर रहे हैं। अमरोहा में किसानों ने गन्ने की होली जलाते हुए प्रदर्शन किया। गन्ना किसानों ने अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। दरअसल इनकी नाराजगी की वजह है कि धनोरा वेब शुगर मिल गन्ना क्रय केंद्र को बदलकर बेलवाड़ा राणा शुगर मिल पर ट्रांसफर कर दिया गया है और इसी वजह से किसान भड़क गए। इन किसानों को अपना गन्ना बेचने के लिए 90 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। और हमारे सभी किसान मलेशिया के लिए राजी है गन्ना देने को, बाकी किसी मिल पर गन्ना नहीं जाएगा हमारा। और ऐसा हुआ अगर कोई साजिश हुई, इसमें कोई अधिकारियों ने किसी नेतागर्दी में अगर ये ऐसा कुछ हुआ तो जन आंदोलन होगा। इसी से नाराज किसानों ने धनोरा अमरोहा मार्ग पर जाम लगाकर गन्ने की होली जलाई और विरोध प्रदर्शन किया। कि मनमानी किसानों पर भारी, जिसको देखते हुए आप देख रहे हैं अमरोहा में किसान लामबंद हो गए हैं, जिसको लेकर यहाँ पर किसानों जो अधिकारियों की मनमानी के चलते जो गन्ना जाता था किसानों का मिलों पर, वो उन्होंने अब 90 किलोमीटर दूरी का कर दिया प्रस्ताव। इस प्रस्ताव को खारिज को लेकर यहाँ पर किसान लामबंद हो गए। आज यहाँ पर जो गन्ना जलाकर होली जलाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि डीएम ने कहा कि बिना किसानों की सहमति के सेंटर नहीं बदला जाएगा। योगी राज में माफिया की खैर नहीं। माफिया और उनके गुर्गों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के करीबी कई ठिकानों पर एक बार फिर बुलडोजर चला। गाजीपुर में बाहुबली मुख्तार अंसारी के गुर्गे साजिद सिद्दीकी के शव में हुसैनी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल को ध्वस्त कर दिया गया। इसके अलावा उसके ट्रैक्टर शोरूम और रेस्टोरेंट भी जमींदोज कर दिए गए। जिला प्रशासन ने 8 अक्टूबर को नोटिस जारी कर मालिकों को खुद 14 अक्टूबर तक निर्माण ध्वस्त करने का आदेश दिया था, लेकिन साजिद सिद्दीकी ने अवैध निर्माण खुद गिरवाने की जगह जिला प्रशासन के आदेश को हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें डीएम के सामने अपील करने का निर्देश दिया। डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने 23 अक्टूबर को साजिद की अपील खारिज कर दी, जिसके बाद ध्वस्तीकरण का रास्ता साफ हो गया। जो अस्पताल बनाया गया है बिना नक्शा पास कराए बनाया गया है या इलीगल है, इसलिए इसे तोड़ा जा रहा है। काली कमाई से बनाई गई बाहुबलियों की अवैध संपत्तियों पर जिस तरह सरकार कार्रवाई कर रही है, उससे माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। योगी सरकार का बाहुबलियों के खिलाफ ऑपरेशन निस्त नाबूद जारी है। प्रयागराज में बाहुबली और पूर्व सांसद अतीक अहमद की एक और संपत्ति की कुर्की कर ली गई। प्रशासन ने करीब 450 वर्ग मीटर के एक प्लॉट को जब्त किया है। ये प्लॉट शहर के धूमनगंज थाना के नीम सराय कॉलोनी में प्रयागराज कानपुर हाईवे पर है। इसकी अनुमानित कीमत करीब 4.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये प्लॉट खुद बाहुबली अतीक अहमद के नाम पर ही है। पुलिस ने इस जगह को सरकारी कब्जे में लेकर कार्रवाई का बोर्ड भी लगा दिया है। अब अतीक अहमद को 300 करोड़ की संपत्तियों की कुर्की और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रयागराज विकास प्राधिकरण कर चुका है। क्राइम से जो भी इन्होंने संपत्तियां अचल और अचल अर्जित की हैं, उनका चिन्हीकरण किया जा रहा है। इसी के क्रम में एक प्रॉपर्टी चिन्हित की गई थी जो
1/332 आई जो प्रॉपर्टी है धूमनगंज में नीम सराय और नीम सराय सरकारी आवास योजना, इस प्रॉपर्टी का कुर्की का आदेश आया था ऑनरेबल डीएम साहब के यहाँ से। उसको कुर्क करते हुए उस प्रॉपर्टी को इसका कंप्लेंस करते हुए और रिपोर्ट डीएम साहब को भेजी गई है। वृंदावन में विश्व प्रसिद्ध भगवान बांके बिहारी के कपाट 25 अक्टूबर को खुलेंगे। कई महीने बाद श्रद्धालु बांके बिहारी के दर्शन कर सकेंगे। न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन के आदेश के बाद जिला प्रशासन एवं मंदिर प्रबंधन ने देर रात तक चली मीटिंग के बाद ये फैसला लिया। मंदिर प्रशासन ने बताया कि भक्तों को केवल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए ही दर्शन मिल सकेंगे। दर्शन के दौरान मंदिर में कोविड-19 पर गृह मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा। आप सभी दर्शनार्थी गणों को सूचित किया जाता है कि ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज के दर्शन दिनांक 25 अक्टूबर 2020 से आप सभी दर्शनार्थियों वास्ते खोले जा रहे हैं। दर्शन के दौरान कोविड-19 से संबंधित और गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित गाइडलाइन का अनुपालन करवाया जाएगा। दर्शन बंद हो जाने से नाराज श्रद्धालुओं और धर्म रक्षा संघ कई दिन से मंदिर खोलने की मांग कर रहा था। स्थानीय विधायक और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मंदिर खोले जाने की मांग की थी। अयोध्या जल्द ही देश का ही नहीं विदेशी सैलानियों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनने जा रहा है। इतना ही नहीं, सरकार ने सभी धर्मों के तीर्थ स्थलों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने की कवायद शुरू कर दी है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण व विशालकाय दीपोत्सव के बाद में योगी सरकार अयोध्या को पर्यटन के मुख्य केंद्र के रूप में विकसित करने जा रही है। यही नहीं, अयोध्या के आसपास के 300 से अधिक मंदिरों के जीर्णोद्धार के साथ ही रामायण क्रूज और सरयू रिवर फ्रंट की स्थापना के बाद में ये पर्यटन के मुख्य केंद्र के रूप में विकसित तो होगा ही। अब सरकार रामनगरी अयोध्या में क्रूज चलाने की तैयारी भी कर रही है। क्रूज की एक कल्पना हम लोग करने जा रहे हैं। गुप्तार घाट, वहाँ पे कनक भवन है, इन सब का डेवलपमेंट भी हुआ है और साथ ही साथ जो है उसकी फसाड लाइटिंग हुई है। तो जो पूरा का पूरा सरयू का घाट है वो रिवर फ्रंट एक बहुत ही अच्छी तरीके से अब सामने आया है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 में पूरे भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा था। लखनऊ के ऐशबाग रामलीला के 600 साल पुराने इतिहास में ये पहला मौका होगा जब बिना दर्शकों के रावण दहन होगा। इससे पहले बिना दर्शकों के रामलीला भी हो रही है। कमेटी पिछले 12 दिनों से ऑनलाइन रामलीला का मंचन कर रही है, जिसमें बहुत गिने चुने लोग ही हिस्सा ले रहे हैं। रामलीला कमेटी के सचिव ने बताया कि पिछली बार 121 फीट के पुतले जलाए गए थे, वहीं इस बार सिर्फ 71 फीट का ही पुतला बनाया गया है। हमें 12 दिन पहले गाइडलाइन मिली, सारा इंतजाम जो कुछ भी किया है समिति ने सब 12 दिन के अंदर किया है। हर बार बाहर से पुतले बनाने के लिए कारीगर आते थे, लेकिन इस बार औपचारिकताओं को निभाते हुए बांस की खपच्चियों से ही पुतला बनाया जा रहा है। रावण के पुतले को बनाने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की गई है, सिर्फ जो है वो काम चलाऊ काम किया गया है। लेकिन रामलीला में मंचन बंद ना हो, रावण का वध बंद ना हो, इसके लिए 200 लोगों के साथ लखनऊ की ऐशबाग रामलीला रावण के वध को तैयार है, पुतला दहन कार्यक्रम को तैयार है। आजमगढ़ जिले में जायदाद हड़पने के लिए भतीजे ने ईंट पत्थरों से मारकर बुजुर्ग चाचा की हत्या कर दी। मृतक की बेटियों ने भी भतीजे समेत 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। राम बच्चन की 2 बेटियां हैं, दोनों ही शादीशुदा हैं। आरोप के मुताबिक राम बच्चन के भतीजे तीर्थराज की नजर अपने चाचा की जायदाद पर थी, लेकिन बेटियों के मायके में रहने के कारण उसका प्लान फेल होता नजर आ रहा था और यही वजह है कि आए दिन वो अपने चाचा और चचेरी बहनों से झगड़ा करता था। शुक्रवार रात भी यही हुआ। उसने कई लोगों के साथ मिलकर चाचा के घर पर ईंट पत्थरों से हमला बोल दिया। पी कर रोज डेली आता है, डेली लड़ाई करता है, डेली का काम है। कल कहा, पहले भी कहता था, कल भी कहा कि मैं इसको जान से ही मारूंगा, इसके बेटी दामाद को भी मारूंगा, किसी को नहीं रहने दूंगा, यहाँ सब मेरा है, मैं लेके रहूंगा। बेटियों ने भतीजे सहित 4 लोगों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया और 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हमीरपुर जिले में ट्रैक्टर ड्राइवर ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुजारी को लाठी डंडों से पीटकर जख्मी कर दिया। पुजारी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल से कानपुर रेफर किया गया, जहां हैलट अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुजारी का कसूर सिर्फ इतना था कि वो बोलेरो और ट्रैक्टर ड्राइवर के झगड़े में बीच बचाव करने पहुंचा था।
पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। उधर कुशीनगर में सौतेले पिता ने 3 साल की बेटी की हत्या कर उसे खेत में दफना दिया। मासूम की मां ने पुलिस और मायके वालों से शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने एसडीएम की मौजूदगी में बच्ची के शव को कब्र से निकलवाने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला का आरोप है कि उसके पति ने पहले मासूम बच्ची से दुष्कर्म किया और शक होने पर तरह तरह के बहाने बनाने लगा। फिर बच्चे की हत्या कर शव को खेत में दफना दिया। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया, पूछताछ कर रही है। घटना में एक पिता द्वारा ये सूचना दी गई कि उसकी बेटी का एक्सीडेंट की वजह से उसका निधन हो गया। इसमें उसकी मां के द्वारा ये आरोप लगाया गया पिता के ऊपर कि उसने उसकी हत्या कर दी है। इसके संबंध में बच्ची का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और उसके आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है, तभी पता चल सकेगा कि नाबालिग की किस तरह से मौत हुई थी और इससे पहले उसके साथ रेप हुआ था या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उन्नाव में 18 महीने बाद एक लड़की का शव कब्र से निकालना पड़ा। कब्र से शव निकालते ही परिजनों में कोहराम मच गया। अजगैन के नवाबगंज कस्बे में ये हैरान करने वाला वाकया हुआ। परिजनों के मुताबिक लड़की कई महीने पहले घर छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो गई थी और परिवार तभी से बेटी की तलाश कर रहा था। पुलिस ने हैरान करने वाला खुलासा करते हुए बताया कि प्रेमी ने ही प्रेमिका की हत्या कर शव को दफना दिया था। आरोपी प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी प्रेमी ने लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद शव को गांव के बाहर एक खेत में दफना दिया था। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने शव को कब्र से बाहर निकाल लिया। अभियुक्त सूरज सना पुत्तन की निशानदेही पे अभ्यता शालू के शव को माखी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंडित खखेड़ा में बरामद किया गया। जो परिवार बेटी की तलाश के लिए दर दर भटक रहा था, उसे क्या पता था कि उसकी बेटी महीनों पहले ही कब्र में दफन हो चुकी थी। फिरोजाबाद में छात्रा को गोली मारने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। इनमें मुख्य आरोपी भी शामिल है। लड़की के पिता ने अपनी तहरीर में 3 नामजद समेत 6 नामजद लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया था। इस बीच आगरा के एडीजी अजय आनंद और आईजी ए सतीश गणेश ने मौके वारदात का मुआयना किया। बता दें कि छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने घर में घुसकर छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। लड़की को मौत की घाट उतारने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। और जो 3 अन्य आरोपियों को उन्होंने शंका की थी, उसमें भी एक हमें मिल गया। हमारी इसमें विवेचना जारी है। तो तैनात, क्योंकि आपको पता है कि 4 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं और वहां पर वो पूजा पाठ में भी शामिल हो रहे हैं। कल भी जो तस्वीरें आई हमने आपको दिखाई और अभी भी जो तस्वीरें आ रही हैं वो आपको दिखा रहे हैं। एक पूजा कार्यक्रम जिसमें वो शामिल हुए हैं और काफ़ी लोग आप यहाँ पर देख रहे हैं और ख़ास तौर से कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर्मयोगी। तस्वीरें हमारे पास जो आ रही हैं हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पूजा करते हुए वो नजर आ रहे हैं। तो ये शक्ति साधना सीएम योगी की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। नवरात्रों में जो है पूजा करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कल भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। कल भी वो पूजा में शामिल हुए थे और उनका शेड्यूल भी हमने आपको बताया था। सुबह 3:30 बजे वो उठते हैं और फिर उसके बाद जो दैनिक काम होते हैं और उसके बाद पूजा पाठ करके वो 7 बजे तक देखिए वो ध्यान भी लगाते हैं। उसके बाद अपने बाकी के काम करते हैं और आपने देखा कि शेड्यूल उनका किस तरह से रहता है। जिम्मेदारी वो संभालते हैं न सिर्फ सूबे की, चुनाव जिस जिस राज्य में होते हैं वहाँ पर भी स्टार प्रचारक, इसके बाद उपचुनाव की जिम्मेदारी संभाली हुई है और पूजा का वक्त भी वो निकालते हैं। तस्वीरें जो आ रही हैं हमारे सामने हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शक्ति साधना में लीन, शक्ति के उपासक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्हें आप देख रहे हैं गोरखपुर से सीधी तस्वीरें आप लोगों की टेलीविजन स्क्रीन पर। कोरोना के नियमों का भी पालन किया जा रहा है। मास्क है, डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए सभी लीन हैं।
शंखनाद भी आप सुन पा रहे हैं, घंटों की आवाज भी आपके कान में पहुंच रही है और मुख्यमंत्री को भी आप लगातार देख रहे हैं उपासना में लीन। और इसीलिए कहा जाता है शक्ति के उपासक हैं योगी। गोरखपुर से लाइव तस्वीरें न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। 4 दिवसीय कार्यक्रम 4 दिन के लिए गोरखपुर में है। कल जो तस्वीरें आई वो भी हमने आपको दिखाई, आज जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा कर रहे हैं और वो तस्वीरें हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं और इसीलिए शक्ति के उपासक योगी को कर्म योगी भी कहा जाता है, क्योंकि प्रदेश को लेके जो कामकाज हैं, पार्टी को लेके जो कामकाज हैं और फिर जिस तरह की वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, पूजा पाठ में भी किसी तरह की कोई कमी नहीं, उपासना में, साधना में किसी तरह की कोई कमी नहीं। तो ये गोरखपुर से तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं पूजा में लीन और इसी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शक्ति का उपासक भी कहा जाता है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।